नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एनटीपीसी के तहत नई वैकेंसीज निकाली, जिसमें इंटर पास और ग्रेजुएशन पास के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकली। आज हम उसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे और हम भर्ती होने तक इस पूरी भर्ती को ट्रैक करेंगे। अभी फ़िलहाल दिसंबर में आपके सीटेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस पर भी फोकस रहेगा। उससे संबंधित मटेरियल भी हम डाक के चैनल पर डालते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आरआरबी का सिलेबस, जो एनटीपीसी की वैकेंसी निकली 12th पास और ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए, इसमें दिया गया है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि टेस्ट कैसा होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसके लिए जो कैंडिडेट्स उन्हें तैयार रहना है ना। कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ द जनरल सेंट्रल नंबर 01/2019। तो यहाँ पर जो मुद्दा है या जो हमें आज समझना है वो ये समझना है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो देखिए, यहाँ पर टोटल आपको टाइमिंग मिली 1.5 घंटे की, यानी 90 मिनट्स की टाइमिंग मिलेगी। कितनी मिलेगी? 90 मिनट्स की टाइमिंग मिलेगी टोटल। अब 90 मिनट्स की टाइमिंग में आपकी जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30। टोटल क्वेश्चनिंग कितनी होगी? 100। कितनी क्वेश्चनिंग होगी? 100। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल PWBD कैंडिडेट्स एकम्प्लिश्ड बाई स्क्राइब। उनको जो है 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा PWBD कैंडिडेट्स को, तो ये उनके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा। द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द एबो टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशंस इन द एक्चुअल क्वेश्चन पे। ये देखिए, ऐसा है जो पैटर्न सिलेबस जो भी दिया गया है, यहाँ ध्यान रखना, इंडिकेटिव एंड देयर में बी सम वेरिएशंस इन द एक्चुअल क्वेश्चंस। तो जो वेटेज दिया हुआ है 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है जो आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करना। अब देखिए, यहाँ एक बात और समझने वाली है। आपको 90 मिनट्स मिले हैं, 90 मिनट्स। अब 90 मिनट्स को हम डिवाइड करते हैं। 90 मिनट्स में आप जो है 20 मिनट्स अप्रॉक्स ये जो है माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो भाई? 20 मिनट्स आप माइनस ही कर दीजिए। आप ये मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है या आप पेपर सॉल्व करने में किसी क्वेश्चनिंग में आप डिले कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 मिनट्स अप्रॉक्स 2 घंटे में 30 मिनट्स का एवरेज होता है। जैसे आपको गोले काले करने हैं, तो उस स्थिति में जो मैनुअली होता है पेपर एग्ज़ाम, तो 30 मिनट्स क्रॉस करते हैं। यहाँ हम 20 मिनट्स क्रॉस करेंगे, तो 20 मिनट्स क्रॉस हो जाएंगे। 70 मिनट्स आपको टोटल मिल रहा है इस एग्ज़ाम में। अब 70 मिनट्स टोटल मिल रहा है, तो यानी एक क्वेश्चन के लिए 7/10 मिनट है। अब आप भाग दीजिए, इसमें 7/10 मिनट्स हो गया, तो 7/10 मिनट्स के सेकेंड कितने आएंगे? आपके आ जाएंगे 42 सेकेंड्स। यानी आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 42 सेकेंड मिलेंगे अप्रॉक्स, 40 से 45 सेकेंड। तो अब आप जरा कैलकुलेशन करिए कि 40 जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के, जनरल इंटेलिजेंस के 30 हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स चलिए आप कवर कर लेंगे अगर आप स्ट्रांग हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में ये मान लीजिए 15 क्वेश्चन जो होंगे अप्रॉक्स, ये आपको टफ मिलेंगे। 15 क्वेश्चंस आपको एवरेज मिलेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन सिंपल होंगे एवरेज। तो यहाँ पर अगर आप इसमें से 15 क्वेश्चन और इसमें से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में आप एवरेज ज़्यादा लेकर चलेंगे तभी सफलता मिलेगी। जनरल अवेयरनेस में ये मान लीजिए कि आप जो है 42 सेकेंड में कर सकते हैं, यदि आपने टॉपिक क्लियर कर रखे हैं। अभी टॉपिक के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि आपको 40 से टोटल कितना टाइम मिला? 40 से 45 सेकेंड एवरेज मिलेगा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको अपनी स्पीड, क्या स्पीड प्लस एक्यूरेसी पर वर्क करना है। अगर आप इस पर वर्क नहीं करेंगे तो आपके हाथ से ये वैकेंसी निकल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेज CBT is of screening nature and the standard of questions for the CBT will be, CBT मतलब computer based test, will be generally in conformity
with the educational standard prescribed for the post. The normalized score of first stage CBT shall be used the short listing of candidates for second stage CBT एज पर देयर में। देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात आ जाती है, ये ध्यान रखिए जब भी 2 या 2 से अधिक पालियों में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वहाँ पर वर्क जरूर करेगी। अभी माइनस मार्किंग की चर्चा नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज CBT अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट्स ऑफ OBC SC ST EWS, तो रिजर्वेशन तो खैर ये आरक्षण का पालन होगा, PWBD एंड XSM shall continue to be considered only against OBC SC ST PWBD XSM for all subsequent stages of the recruitment process. The questions will be of objective type. ये देखिए ये तो कॉमन सी बात है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा विद मल्टीपल चॉइसेस एंड आर लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू। अब आते हैं सिलेबस पर। मल्टीपल चॉइस आएगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे। मैथमेटिक्स के सिलेबस पर आते हैं। देखिए नंबर 1 नंबर सिस्टम, नंबर 2 डेसिमल्स, नंबर 3 फ्रैक्शंस, नंबर 4 इसको पूरा एक ही टॉपिक दे दीजिए LCM में। नंबर 5 रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर 5 परसेंटेज, नंबर 6 मेंसुरेशन, नंबर 7 टाइम एंड वर्क, नंबर 8 टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर 9 सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर 10 प्रॉफिट एंड लॉस, 11 एलिमेंट्री अलजेब्रा, 12 जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, 13 एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स ये आ जाएंगे 14। टोटल आपके कितने हैं इसमें टॉपिक निकल कर के आए? 14 टॉपिक। अभी 14 टॉपिक हैं और 14 टॉपिक में और 14 टॉपिक आप जोड़ दीजिए, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चनिंग होगी वो मिक्स होंगी। यानी कि LCM SCF में आपको परसेंटेज भी इंक्लूडेड होगा, रेशियो प्रोपोर्शन भी इंक्लूडेड होगा। नंबर सिस्टम का डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी ना रखेंगे, वो आपको इसमें से अलजेब्रा से इसमें मिला देंगे या सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जोड़ देंगे उसमें। कुल मिलाकर के ये है कि 14 टॉपिक देखने के लिए हैं। कहीं ना कहीं आपको मैथ और ये सारे टॉपिक आप देखिए ना, इससे संबंधित वीडियो जो है हमारे चैनल पर भी पड़े हुए हैं और हम इसको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज कवर भी करेंगे। अभी इसके जो पेपर हुए हैं लास्ट ईयर, उन पेपर्स के सॉल्यूशन पहले देंगे। पहले जो पेपर लास्ट एग्ज़ाम्स हुए NTPC के हैं, वो पेपर्स जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर को रहे, तो इसमें जो है ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ना समझिए आप, ठीक है। ये नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं रेलवे की। चलिए अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की तरफ जाते हैं। ये दूसरा टॉपिक है। ये कितना पोर्शन है? ये पोर्शन भी आपको अभी मैंने बताया था, ये आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 30 क्वेश्चन का पोर्शन है। मैथमेटिक्स का 30 नंबर के पोर्शन में आपके 14 टॉपिक जो इन्होंने इंडिकेट करे हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, एक टॉपिक, 2 टॉपिक। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये तो कोडिंग डिकोडिंग पॉपुलर जो है बैंकिंग एग्जाम के लिए ज़्यादा रहता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, चौथा टॉपिक। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, 5वां टॉपिक। रिलेशनशिप्स, वेरी गुड, ये देखिए 6 नंबर टॉपिक आ गया रिलेशनशिप्स। एनालिटिकल रीजनिंग नंबर 7 टॉपिक। शैलोजिज्म नंबर 8। जम्बलिंग नंबर 9। वेन डायग्राम नंबर 10, ये वेन डायग्राम जरूर आएगा, ध्यान रखिए। पजल 11। डाटा सफिशिएंसी 12, इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डाटा सफिशिएंसी आते जरूर हैं ऐसे एग्जाम। स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये इसका परसेंटेज 1 आ जाए या 2 आ जाए मोस्टली बहुत है। 13 नंबर टॉपिक। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन 14 नंबर टॉपिक। डिसीजन मेकिंग 15 नंबर टॉपिक। साइकोलॉजिकल ज़्यादा आते हैं। मैप्स, इसका टॉपिक अच्छा आता है, इसके क्वेश्चनिंग अच्छे हैं। और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, ये भी बढ़िया टॉपिक है, 17। तो इसमें टोटल आपके जो है 17 टॉपिक निकल करके बाहर आए हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा सिलेबस को। यदि आप सिलेबस को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप तैयारी से भटक जाएंगे। अब आते हैं तीसरे नंबर का जो मेन पार्ट बच रहा है, जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस से कितनी क्वेश्चनिंग थी? 40 क्वेश्चनिंग थी जनरल अवेयरनेस की। और ये जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 30, 30, 60 और 30, 30, 60 और ये 40, 100 टोटल मार्किंग कितनी हो गई? 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस से संबंधित जो है मैं प्रायः डेली जो टॉपिक अपने YouTube चैनल पर डालता हूँ और एक WhatsApp चैनल भी मैंने बना रखा है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। यदि जो है किसी को PDF रिलेटेड चाहिए
PDF चाहिए या और मटेरियल चाहिए तो पर्सनली जो है व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जनरल अवेयरनेस में मोस्टली करंट पर फोकस ज़्यादा करें और पुराने जितने टॉपिक हैं उनसे संबंधित मैं आपको ट्रिक्स वगैरह देता जाऊँगा। पीछे भी जो वीडियोज़ पड़े हुए हैं ट्रिक्स के, उनको आप ज़रूर एक बार देखें। तो इसमें पहला टॉपिक करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो ये तो स्वाभाविक है भाई, इम्पोर्टेंस है करंट इवेंट्स की। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बिल्कुल सही बात। अभी देखो आपको जो है ओलंपिक गेम्स हुए हैं तो इन पर फोकस करना है विशेष तौर पर, और पैरा ओलंपिक भी हुए। पैरा ओलंपिक में हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने देश का नाम रोशन करा, बहुत मतलब रिकॉर्ड तोड़ स्वर्ण पदक लेकर के आए हैं। तो इन पर फोकस करना पड़ेगा, लेटेस्ट जो भी गेम हुए। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये तीसरा टॉपिक आ गया आर्ट एंड कल्चर का। इंडियन लिटरेचर, माउंटेन्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, ये हिस्टोरिकल आ गया। जनरल साइंस ये टॉपिक है, एंड लाइफ साइंस अप टू 10, ये टॉपिक पर फोकस करना है। ये टॉपिक ले डूबता है, लगता है हमारा तैयार है, लेकिन ये टॉपिक जो है ले डूबता है जनरल साइंस का। इसमें क्वेश्चनिंग जो आएगी वो आपको भटकाने वाली आएगी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये जाहिर सी बात है जो अपनी फ्रीडम फाइट रही है उससे संबंधित क्वेश्चनिंग होगी। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, तो ये थोड़ा सा आपका जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कई वीडियो पड़े हुए हैं और विद ट्रिक पड़े हुए हैं। इसमें ट्रिक्स दी गई हैं और आगे भी आपको और ट्रिक्स मिलती रहेंगी। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये टॉपिक बढ़िया हैं, ज़्यादा इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। UN एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ इनको तो वैसे भी आप कोई भी टेस्ट देने जाएंगे उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है। और इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है पार्टिकुलर PDF यदि आपको चाहिए हो तो पार्टिकुलर PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इन्वायरमेंटल इश्यूज कॉन्सर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनका 40 क्वेश्चन से 1 या 2 क्वेश्चन एवरेज, 1 to 2 क्वेश्चन एवरेज आना ही है कंप्यूटर से रिलेटेड। जमाना है कंप्यूटर का, वैसे भी आपका CBT हो रहा है तो CBT में कंप्यूटर कैसे छोड़ देंगे। कॉमन एब्रीविएशंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, ये कवर अच्छे से कर लेना। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, ये मेन पॉइंट है और इनसे पॉलिटी से अच्छे खासे, जियोग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें जो एक क्वेश्चन आ जाए फेमस पर्सनैलिटीज़ में, करंट में ज़्यादा फोकस करना। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, ये देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आया। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, वही चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मास ऑफ एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज ऑन रिजल्ट, देखिए ये इन्होंने पासिंग मार्क दे रखा है। EWS 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर 30%, SC 30%, ST 25%। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, तो ये ध्यान रखना है। तो अनरिजल्ट जनरल के लिए कितना दे रहे हैं, 40%। मिनिमम मार्किंग चाहिए 40% की, इससे कम मार्किंग में आप जो है पास नहीं होंगे। अब बाकी तो मेरिट पर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से जो आइडिया है 65 के नीचे मेरिट नहीं जाएगी, 65 के ऊपर ही जाएगी। EWS की भी देखिए 40% जा रही है, इकोनॉमिकली वीक है। OBC कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर 30%, यानी मिनिमम 30%। SC 30% और ST 25%। अब अगर हम देखिए क्वेश्चन कितने थे, 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चंस को अगर हम जनरल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो 40 क्वेश्चंस हमें सही करने हैं, ठीक है। OBC, इसी में आपका जनरल कैटेगरी में EWS भी आ गया चूँकि वो भी 40% है, ठीक है, EWS भी आ गया। OBC कितना दिया है, 30%, OBC और SC नॉन क्रीमी लेयर OBC वाले। SC 30%, यानी आपको 100 में से 30 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। और ST 25% है, ST यानी 25 क्वेश्चंस आपको राइट करने हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, यानी क्वेश्चंस जब 40 कर लेंगे राइट, तो अब उसके बाद आप उस कैटेगरी में आएंगे कि हाँ आपने टेस्ट पास किया। सिलेक्शन की गारंटी नहीं है ये। सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। अब आते हैं दूसरी पोर्शन पर।
September 2nd, separate second stage CBT shall be taken for each of the 7 CBT level 2, 3, 4, 5, 6 and graded difficulty level. All posts falling within same level of 7th CPC shall have a common second stage CBT. If candidates are eligible for more than one level of 7th CPC post as per their educational qualifications, they have to given common one stage CBT and corresponding second stage CBT for each level of 7th CPC as per the table given in para 13.6. आगे आएगी टेबल, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे. शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज CBT. तो सेकेंड स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के सेल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क. तो पहले स्टेज तो पास कर लो भैया, 40%, 30%, 25% जो परसेंट है. उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगेगी, क्योंकि एक पाली में तो परीक्षा होएगी नहीं. तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद फिर उसके बाद आगे चलेंगे. 10+2 और ग्रेजुएट 2 कैटेगरी हैं, ये हम चर्चा कर चुके हैं, पहले भी मैंने इससे संबंधित वीडियो डाला. टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड सेल बी 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ पोस्ट. देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात, 20 टाइम्स कैंडिडेट्स लिए जाएंगे. 1558 पद हैं करीब, ऐसे 1558 पद. 1558 का 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने पद आप मतलब इतने लोग अभी सिलेक्ट करे जाएंगे पहले स्टेज में. 31,160 जो कैंडिडेट्स होंगे उनको पास आउट किया जाएगा. ठीक है. वाइज वैकेंसीज द पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द RRB एज पर देयर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज CBT कम चॉइस ऑफ पोस्ट. हाउएवर रेलवेज रिजर्व द राइट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज दिस लिमिट in total or for any specific category as required the ensure availability of the equated candidates for all the. कुल मिलाकर के वो उनके ऊपर अधिकार क्षेत्र में है कि वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो 20 गुना बताया है. लेकिन हाँ इतना है कि 20 गुना एवरेज रहेगा जो रिक्वायर्ड वैकेंसी, जो रिक्वायर्ड डिमांड है RRB की. चलिए एग्ज़ाम, अब ये ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं. एग्ज़ाम ड्यूरेशन इन मिनट्स 90. पहले कितने थे? एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स थी, ये 12th वाली थी. ठीक है. और उसमें कितना था? यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का 40 था और मैथमेटिक्स का 30 था और जनरल इंटेलिजेंस का 30 था. और यहाँ पर क्या किया? जनरल अवेयरनेस का 50 है, मैथमेटिक्स का 35 है, जनरल इंटेलिजेंस का और रीजनिंग का 30 है. यानी 10 का पोर्शन इधर बढ़ा और 5 का पोर्शन इधर बढ़ा और 5 का पोर्शन इधर बढ़ा. तो कुल मिलाकर से 20 क्वेश्चन फंस गए. अब आप ये देखिए कि 12th पास एग्ज़ाम में उन्होंने दिया था आपको 42 सेकेंड, यानी 40 से 45 सेकेंड. अब यहाँ भी कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई. ये जो एग्ज़ाम मैनेजमेंट है, क्या है? एग्ज़ाम मैनेजमेंट. इसको अगर आपने नहीं समझा तो आप परेशान रहेंगे. ये मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है. चलिए 120 क्वेश्चन है. कितने हैं? 120 क्वेश्चन. समय कितना है? 90 मिनट. हमें वही घटाएंगे भैया 70 मिनट. कितना घटाएंगे? 70 मिनट. 70 मिनट में हमें 120 क्वेश्चन करना है, यानी 70/120. 60 का गुणा कर दो, 12 पंचे 60, 7 पना 35 सेकेंड. अब बताइए 35 सेकेंड आपको मिल रहे हैं एवरेज. वहाँ पर 40 से 45 सेकेंड मिले थे और यहाँ पर आपको 35 सेकेंड टोटल मिल रहे हैं. अब आप ये देखिए 35 सेकेंड, विद इन 35 सेकेंड यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड आफ्टर दिस if required you have to be calculate, and after this you have to tick mark the right option. तो ये 4 स्टेप का जो सिस्टम है वो आपको तैयार करना है. कंप्यूटर पर आपके हाथ फ्लुएंट होने चाहिए, बिल्कुल फ्री होने चाहिए, और नहीं तो वस्तुतः स्थिति ये रहेगी कि आधे बच्चे जो है सही की जगह गलत लगा देंगे, गलत की जगह सही लगा देंगे. और इसकी प्रैक्टिस आप करते रहें, और नहीं तो आते हुए भी आपकी मार्किंग डामाडोल हो जाएगी और आप इतने अच्छे मौके से चूक जाएंगे. तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 120. वहाँ पर कितना निकला था आपका? 40 से 45 सेकेंड. यहाँ पर 35 सेकेंड निकला है. ये मैनेज करना पड़ेगा आपको 35 सेकेंड. इसमें आपको सारे स्टेप आपको डिवाइड करने पड़ेंगे कि हमें 35 सेकेंड में 4 स्टेप जो मैंने बताया है. ठीक है. ये मैनेजमेंट जिसने कर लिया वो सफल हो जाएगा, और इसके लिए आपको कंप्यूटर स्किल्ड होना चाहिए. द सेक्शन, एक सेकेंड इसको डिलीट कर देता हूँ. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं. द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन
इन द एबो टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशन। वही सेम है कि भाई वेरिएशंस तो होना स्वाभाविक है, क्वेश्चनिंग मिक्स होती है। अब वो टेस्टिंग नहीं रही है कि जो है आपको अगर बोल दिया कि जो है इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा और सिंपल इंटरेस्ट का ही रख दिया। नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के साथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी रखेंगे, ठीक है। तो दोनों मिक्स करेंगे क्योंकि कम्पिटिटिव जो स्तर है, लेवल है, वो दिन पर दिन उच्च होता जा रहा है। अब आते हैं इनके टॉपिक पर, ठीक है। अब इनके टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक पर चलिए टॉपिक पर चलते हैं। देखिए मैथमेटिक्स पर आते हैं, टॉपिक सेम ही रहेंगे, 1 2 3, एलसीएम एचसीएफ एक ही काउंट करो, 4, रेशियो प्रोपोर्शन 5, 6, 7, 8, टाइम एंड डिस्टेंस 9, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 10, प्रॉफिट एंड लॉस 11, एलिमेंट्री अलजेब्रा 12, जियोमेट्री एंड टेक्नोमेट्री 13 और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स 14। अब जरा देखते हैं ऊपर कितने टॉपिक थे। ऊपर थे आपके मैथमेटिक्स में 14 टॉपिक थे। सेम टॉपिक, सेम है टॉपिक, सेम है टॉपिक, कोई अंतर नहीं है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के मैच कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कठिनाई स्तर बढ़ेगा आपका। जो 7 सेकेंड एक्स्ट्रा मिला था इंटरमीडिएट लेवल पे, वो आपके जाएंगे। यहाँ आपको 35 सेकेंड में ये 4 स्टेप आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है आपके लिए समय का अभाव रहेगा। आपको स्किल्ड होना पड़ेगा किसमें, स्पीड प्लस एक्यूरेसी में। और इसके साथ साथ एक नया इन्होंने पॉइंट जोड़ दिया है, कंप्यूटर स्किल्ड, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है भाई। जो बच्चे हमारे गांव देहात के हैं जो कंप्यूटर में मजबूत नहीं है, तो उनके पास 2 से 3 महीने का जो भी टाइम अभी मिल रहा है एग्ज़ाम के पहले का, तो वो कंप्यूटर पर अपने हाथ बिल्कुल स्किल्ड कर लें। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी वही टॉपिक, एनालॉजीज है, कंप्लीशन ऑफ नंबर्स एंड एल्जेब्रिक सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अच्छे क्वेश्चन आए थे। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, रिलेशनशिप है, एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलोजिज्म है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, पजल है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग है, मैप्स, इंटरप्शन ऑफ ग्राफ्स ETC। वही टॉपिक है सेम। आगे बढ़ते जनरल अवेयरनेस में भी आई थिंक वही टॉपिक होंगे, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। बस कठिनाई स्तर बदल जाएगा, 12th प्लस ग्रेजुएशन। गेम्स एंड स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। ये भाई देखो, मैंने पिछली बार भी आपको इंडिकेट करा था, अंडरलाइन करा था कि जनरल साइंस का टॉपिक अच्छे को परेशान कर देता है और मार्किंग भी देता है। तो कहीं ना कहीं आपके उस टॉपिक पर कितना कमांड है, इस पर डिपेंड करता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वर्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल स्पेसिफिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। तो भाई जाहिर सी बात है, जैसे जैसे देश प्रगति कर रहा है तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण तो है ही आपके लिए। UN एंड अदर इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंज्यूमिंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कॉमन एब्रीविएशंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया एंड, अगले पेज पर जाते हैं, वर्ल्ड फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फौना। देखो ये वही टॉपिक आ गया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एटसेट्रा। तो वही परसेंटेज देखिए इसमें, अगर पासिंग मार्क अनरिजर्व 40, EWS 40, OBC 30, SC ST 25% सेम है। तो 120 मार्क टोटल यदि दिए गए हैं, 122 मार्क्स अगर टोटल हैं, तो जनरल के कितने आपको चाहिए, 40%, यानी 48 क्वेश्चन आपको राइट होने चाहिए पासिंग मार्क के लिए। ये EWS भी इसमें जुड़ गया है, EWS, ठीक है। अब आते हैं आगे, इसमें OBC क्रीमिलियर कितना है, 30%, तो 36 क्वेश्चन इसमें चाहिए। और SC/ST, ठीक है, SC/ST का कितना हो जाएगा, 25% है तो 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 30। तो जनरल, EWS, OBC, क्रीमिलियर, SC/ST 30 क्वेश्चन। तो ये तीनों डिवाइडेशन हो गया, यानी इतने क्वेश्चन तो आपको
केवल जो है पासिंग मार्क चाहिए आपको, ठीक है, 120 क्वेश्चन को यदि हम डिवाइड करते हैं। द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द सेकेंड स्टेज में तभी पहुंचोगे जब भैया इतने मार्क लाओगे। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगेगी। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद आपके 20 गुना कैंडिडेट चयनित किए जाएंगे। उसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे। सेल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट विच डू नॉट हैव टाइपिंग स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट हैविंग टाइपिंग स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट द नॉर्मलाइज्ड मार्क स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द सेकेंड स्टेज। सेल बी यूज्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द टाइपिंग स्किल टेस्ट। देखो ये ध्यान रखो। अब बताओ कहाँ जाओगे, ये टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। जो नहीं अभी ज्वाइन करे हैं तो इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर लें। स्किल्ड तो होना पड़ेगा, CBT भी है और आपका सेकेंड स्टेज इसमें कंप्यूटर टाइपिंग स्किल है, एप्टीट्यूड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ट्रैफिक असिस्टेंट एंड स्टेशन मास्टर। तो जो है अपने ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करेंगे, उनके लिए जो है CBAT जरूरी है। क्वालिफाइंग मार्क्स द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर ए मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। तो 42 मार्क्स चाहिए उन्हें क्वालिफाई करने के लिए। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी और कैटेगरी, irrespective of SC, ST, OBC, NCL, EWS, PWBD, XSM and no relaxation in the minimum T score is permissible। यानी जो टाइपिंग स्किल है उसमें SC, ST, OBC नो रिलैक्सेशन, देयर इज नो रिलैक्सेशन फॉर कैटेगरीज, ठीक है, क्योंकि वहाँ स्किल की बात आ रही है और उन्हें आपका T स्कोर कितना चाहिए, 42 का T स्कोर चाहिए। ये अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ठीक है। कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ स्टेशन मास्टर। लो देखिए वहाँ पर कितना था ऊपर 20 टाइम, यहाँ पर कितना है 8 टाइम। किसके लिए, स्टेशन मास्टर के लिए। ऐसा ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए 8 टाइम्स फॉर ईच ऑफ द कम्युनिटीज, UR, OBC, NCL, SC, ST एंड EWS। यानी इसमें 8 गुना कैंडिडेट जो शिक्षा मित्र स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए ली जाएंगे। Shall be shortlisted for CBAT based on their performance in second stage CBT। तो जाहिर सी बात है CBAT तब होगा जब आप पहले स्टेज क्वालिफाई कर लेंगे। Such shortlisted candidates should produce the vision certificate in the prescribed format as per Annexure 6 in original during CBAT filling, which they will not be permitted to appear in the CBAT। चलिए CBAT तक तो तब पहुँचेंगे जब ये आप जो है इस टेस्ट में जनरल कैटेगरी और ये जो क्वेश्चनिंग है 48 है, 36 है, 30 है, इनको आप पास आउट करेंगे और मेरिट में आप आ पाएंगे। टाइपिंग स्किल टेस्ट के बारे में है तो जाहिर सी बात है टाइपिंग स्किल टेस्ट तो होएगा ही। TST ऑफ क्वालिफाइंग नेचर मार्क्स ऑफ इन टाइपिंग स्किल टेस्ट सेल नॉट बी एडेड फॉर मेकिंग मेरिट। तो इनको जो है मेरिट में इंक्लूड नहीं कराया जाएगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट को एक मानक बना दिया है, उस मानक तक आपको टाइपिंग स्किल आपकी डेवलप करनी है। उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि जो है ये इससे मेरिट पर इफेक्ट पड़े, ये जस्ट एक टारगेटेड थिंग है। जैसे ही दिया हुआ द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट WPM वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो यानी कि ये आपको मिनिमम जो है क्वालिफाई करना है और इसका मेरिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसका, TST का, टाइपिंग स्किल टेस्ट का, ठीक है। ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी। लो अब देख लो भाई, एडिटिंग टूल्स और स्पेल चेक फैसिलिटी का आपको उपयोग नहीं मिलेगा। इट मीन्स जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ऑटोमेटिक उसमें आप करेक्शन नहीं होगा। फॉर गाइडलाइंस ऑफ दोज हु अपीयर इन टाइपिंग स्किल टेस्ट इन हिंदी, एक सेकेंड इसको हिंदी कृति देव एंड मंगल फॉन्ट said be made available for typing skill test on personal computer. Exemption in typing skill test may be extended to candidates who are
परमानेंटली डिसेबल ड्यू टू ब्लाइंडनेस, लो विजन, cerebral palsy and locomotor disability will not less than 40 permanent disability. तो 40% से ऊपर वालों के लिए है. Such eligible PWBD candidate have to upload a scanned copy of typing skill test exemption certificate issued by the competent medical board in the website of respective RRBs before conduct the typing skill test in the format at annexation 5E. तो PWBDC के लिए जो भी है तो उन्हें अपना जो है उससे संबंधित 40% से ऊपर का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, वो भी जो आपका मेडिकल बोर्ड हो उसका, ऐसा नहीं कहीं से बनवा लिया है. तो जाहिर सी बात जो कैंडिडेट्स हैं इस श्रेणी में आते हैं तो वो जो है इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी रखे होंगे. अब बातें क्या निकल करके आई ये समझ लीजिए. 12th 90 मिनट, 100 क्वेश्चंस, टाइम एवरेज 42-45 सेकेंड. ठीक है. और ग्रेजुएशन ठीक है कितना आ रहा है 90 मिनट, 120 क्वेश्चंस, टोटल एवरेज टाइम 35 सेकेंड. ये आपका एवरेज निकला है. आपका इधर कितना था परसेंटेज 40 30 25, इधर कितना एवरेज है 40 30 25 25. ये SC ST OBC क्रीमी लेयर, ये जनरल. तो इस तरीके से परसेंटेज इधर बराबर दे रखा है. और कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वो सेकेंड स्टेज में जाएगा. यहाँ पर इन्होंने 20 गुना लिया है मल्टीपल इसका पोस्ट जो होंगी, और इधर इन्होंने 8 मल्टीपल लिया है. कौन सा, स्टेशन मास्टर के लिए. और कौन सी एक पोस्ट थी, स्टेशन मास्टर और आपका ट्रैफिक असिस्टेंट्स TA. ठीक है, TA के लिए इन्होंने 8 गुना लिया है. तो साथियों ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और इस चीज़ को समझना तो पड़ेगा, और आप जो है जितनी जल्दी हो सके जुट जाएं, और हमारा तो पूरा प्रयास रहेगा. अभी देखिए इसमें मैथमेटिक्स बेस, स्पेशली मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग, इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, तो इन टॉपिक पर फोकस करेंगे. एक व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है जिसमें आपको करंट, GS, GK, जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज के जो है टॉपिक आपको शेयर होते रहते हैं. तो सभी साथी जुड़ जाएं, और आज के लिए बस इतना ही.